So hello everyone. In this video we will learn about tuple operation. कि एक टपल जो जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि टपल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और कैसे कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो हमारा पहला टॉपिक है इसमें कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन क्या होता है? साइड बाय साइड ज्वाइन कर देना। सो पाइथन हमें अलाउ करता है टू ज्वाइन टपल्स यूजिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या है? प्लस सिंबल। अब इससे हम क्या कर सकते हैं? हम इससे एक नया टपल बना सकते हैं जो कि रिजल्ट होगा इस कंकैटिनेशन ऑपरेशन का। जैसे कि यहाँ पे दो टपल बना है, 1 और 2। अब इन दोनों को हम जैसे ही प्लस करेंगे, सो हमें इन दोनों के एलिमेंट्स ऐड होके लास्ट में दिखेंगे, विच मेक्स इट कंकैटिनेटेड आंसर। अब जैसे सिमिलरली यहाँ पे 3 और 4 है। अब इन दोनों को जब हम प्लस करके 5 में स्टोर करेंगे और 5 को हम प्रिंट करेंगे, सो हमें ये देखने को मिलेगा। इससे हम देख सकते हैं कंकैटिनेशन पॉसिबल है। अब कंकैटिनेशन जो ऑपरेटर है उसे हम यूज कर सकते हैं एक एग्जिस्टिंग टपल को एक्सपैंड करने के लिए भी। अब कैसे कर सकते हैं हम इसको? क्या कहते हैं, एक्सटेंड करने के लिए। कि जैसे कि इस एग्जांपल में दिया, हमने टपल 6 नाम से एक टपल बनाया जिसमें ये सारी वैल्यूज है। अब अगर इसमें टपल 6 के अंदर एक एलिमेंट और ऐड कर दे लास्ट में, सो हमें ये एलिमेंट लास्ट में ऐड होकर दिख जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और जैसे कि अगर हमें मल्टीपल करना हो, जैसे इस एग्जांपल में दिया है, तो इसके साथ हम लास्ट में मल्टीपल ऐड कर रहे हैं, सो वो भी ऐड हो जाएंगे। बट वन थिंग, अगर यहाँ पे ध्यान दे रहे हो कि इसमें जो है लास्ट इंडेक्स के बाद हमारे पास कॉमा नहीं है, बट इसमें कॉमा है। द डिफरेंस इज यहाँ पे जो है सिंगल एलिमेंट है। सिंगल में हमेशा कॉमा देना है और यहाँ पे मल्टीपल देना है, मल्टीपल एलिमेंट्स है। सो मल्टीपल में देयर इज नो नीड, सिंगल में देना है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब बार बार रिपीट करना है। अब रिपीटेशन करने के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? मल्टीप्लिकेशन या स्टार सिंबल का। सो बेसिकली ये करता है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है टपल के अंदर उन्हें रिपीट करता रहता है बार बार। अब हम रिपीट कर सकते हैं सारे टपल के एलिमेंट्स को। अब जो रिपीटेशन ऑपरेटर है उसे एक चीज चाहिए कि जो टपल है और जो सेकंड ऑपरेटर है वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टपल 1 नाम से हमने टपल बनाई। इसमें दो एलिमेंट्स हैं, हेलो और वर्ल्ड। हम जैसे ही टपल 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, सो यू कैन सी कि ये टपल 3 बार कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने सिंगल एलिमेंट स्टोर किया, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये हमें 4 बार दिख रहा है। सो रिपीटेशन इज दिस सिंबल। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा मेंबरशिप। अब मेंबरशिप का काम क्या होता है? वो चेक करना होता है कि वो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं कर रहा तो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। अब टपल 1 नाम से हमने एक यहाँ पे टपल बनाया, उसमें तीन स्ट्रिंग्स को स्टोर किया, रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब हम अगर ग्रीन इन टपल 1 चेक करेंगे सो हमें ट्रू देखने को मिलेगा क्योंकि ग्रीन एग्जिस्ट करता है। अब नॉट इन जो है वो रिटर्न ऑपोजिट होता है इनका। अगर वो रिटर्न ट्रू करेगा दैट मीन्स कि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ओके। जैसे यहाँ पे टपल 1 नाम से हमने ये एलिमेंट्स डाले। अब ग्रीन नॉट इन टपल 1 फॉल्स। बट हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? नॉट इन। इसका मतलब है कि एग्जिस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट आ गया स्लाइसिंग। अब जैसे कि हमने लिस्ट और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, स्लाइसिंग के बारे में कि हम उसे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। स्लाइसिंग टपल्स में भी सिमिलर तरीके से काम करती है कि हम उन्हें छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। अब जैसे टपल 1 आ गया, इसमें इतनी इतनी सारी वैल्यूज है ना। अब जैसे अगर हम टपल 1 के आगे दो वैल्यूज देंगे, 2 और 7। 2 और 7 का मतलब क्या हुआ? सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करके 7 से पहले एलिमेंट तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ये 7th है ना, 8th यहाँ पे होगा। सो यहाँ तक ये सारे एलिमेंट्स हमें प्रिंटेड देखने को मिलेंगे। अब हम ऐसे से इस तरीके से हम सारे के सारे एलिमेंट्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम लिखेंगे टपल 1 0 स्टार्ट करो और एंड कहाँ तक करो? लेंथ ऑफ टपल 1, इसकी लेंथ तक। सो इस तरीके से भी हम सबको वो कर सकते हैं। और अगर हम पहला यहाँ पे इंडेक्स ना दें तो अपने आप 0 अज्यूम कर लेगा। और सिमिलरली अगर हम ऐसे सेकंड वैल्यू ना दें या इंडेक्स ना प्रोवाइड करें स्लाइसिंग के टाइम पे, तो ये एंड तक मूव करेगा। अब नेक्स्ट चीज, जो थर्ड नंबर देते हैं। अब जैसे 0 से लेंथ ऑफ टपल 1 तक है, मतलब पूरी की पूरी टपल जो है प्रिंट होगी। अब यहाँ पे है 2, 2 नंबर है ना, तो एक के बाद एक जंप करेगा, 10 देन 30 देन 50 देन 70। यू कैन सी दिस। अब नेगेटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग आ गई। अब टपल 1 में हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से कर रहे हैं? -6 से -4। Let me write 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 80 तक ही है ना? यस। सो -1, -3, -5, -7।
मैंने कम इसलिए लिखे ताकि मेरे को कम लिखना पड़े, मतलब इसलिए मैंने स्किप करके लिखा। सो -6 से -4 तक, -6 ये है, -4 ये है, 50। बट हम एंडिंग इंडेक्स से जस्ट पहले तक मूव करते हैं, सो हमें 30-40 देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड इंडेक्सिंग ना दें तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग खुद अज्यूम कर लेगा, और अगर हम नेगेटिव लिख दें -1, सो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी टपल को रिवर्स करके प्रिंट कर देगा। सो इसी के साथ हम छोटे मोटे ऑपरेशन जो हैं जैसे स्लाइसिंग, मेंबरशिप, रिपीटिशन और कंकैटिनेशन, इसके बारे में समझ गए हैं कि कैसे करना है और कैसे यूज करना है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, जब हम पढ़ेंगे टपल के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं और बिल्ट इन फंक्शन जिसे हम यूज कर सकते हैं। सो आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस वन। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।